मुंबई की सरजमीन पर फिर से अल्लाह की एक नेक बंदी, एक वलिया की करामत देखने के लिए मिली कि जब इनकी मज़ार में एक गड्ढा बन गया और लोगों ने उस गड्ढे में देखा तो महीनों हो गए थे मदफन करके, लेकिन अल्लाह की इस नेक बंदी का, सय्यदा का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था, कफन बिल्कुल सही सलामत था। ये मुंबई की सरजमीन पर यह वाक़या सरज़द हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि ये किन की मज़ार है और ये मुंबई में किस जगह पर मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर क़ादरी फिर से एक दरगाह शरीफ के व्लॉग के साथ हाज़िर आया हूँ। नाज़रीन, अभी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये है मुल्क हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का जो मशहूर व मारूफ शहर है मुंबई। मुंबई की सरजमीन पे मैं मौजूद हूँ। और मुंबई का इलाका कौन सा है? साकिनाका जरीमरी कब्रस्तान। अच्छा, जो जरीमरी कब्रस्तान के नाम से आप गूगल मैप में सर्च भी करेंगे, जरीमरी मुस्लिम कब्रस्तान, तो आपको जो है यहाँ का लोकेशन मिल जाएगा। और यहाँ के कब्रस्तान में जब आप दाखिल होंगे तो अल्लाह की एक नेक बंदी हज़रत सैयदा मखदूमा माँ साहिबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा आराम फरमा रही हैं, और इन्हीं की बारगाह में हाज़िरी के लिए मैं आज हाज़िर आया हूँ। और जितने भी शख्सियात यहाँ पे खड़ी हैं माशाअल्लाह, सैयदा साहिबा ही की अहले ख़ानदान हैं, आपके फ़र्जंदान हैं, और जितने भी आपके अहले ख़ानदान हैं वह यहाँ पे माशाअल्लाह मौजूद हैं। तो काफ़ी अच्छी हाज़िरी हुई है। चलिए दरगाह शरीफ में की ज़ियारत करते हैं और जानते हैं सईदा के बारे में। दोस्तों, ये दरगाह शरीफ है यहाँ पे, और ये जो फ्लाइट आ रही है बिल्कुल ये एयरपोर्ट का कंपाउंड है। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह उसी मज़ार शरीफ के आगे मैं मौजूद हूँ जिसके बारे में आप सुन रहे थे अभी तक। तो नाज़रीन, ये जो मज़ार शरीफ है माशाअल्लाह, हज़रत सैयदा रिहाना क़ादरिया अल मारूफ हज़रत सैयदा मखदूमा माँ साहिबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा की ये मज़ार शरीफ है। तो नाज़रीन, ये 2016 का वाक़या है कि जब हज़रत मखदूमा माँ साहिबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा की मज़ार शरीफ में जो है एक छोटा सा गड्ढा नज़र आया लोगों को। जब उसमें देखा गया तो बिल्कुल जो है कफन सही सलामत नज़र आया था। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये देख कर के उस वक्त जितने भी लोग थे हैरान रह गए थे, और क्योंकि इससे पहले किसी ने भी ऐसा मंजर नहीं देखा था। और जाहिर है कि जब मज़ार शरीफ में कोई देखे और उनको ये नज़र आए कि बिल्कुल जो अंदर का जिस्म है सही सलामत, यहाँ तक कि कफन तक जो सही सलामत नज़र आता है, तो लोगों के होश ठिकाने नहीं होते। यही वाक़या हुआ था हज़रत सैयदा मखदूमा माँ साहिबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के साथ। आपके पर्दा फरमाने के तकरीबन 3 माह बाद जब हुक्म हुआ कि फिर आपकी मज़ार शरीफ एक नए सिरे से तामीर की जाए, तो सैयदा मखदूमा माँ साहिबा के जो पीर व मुर्शिद हैं हज़रत मखमली पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तो इनके हुक्म से जो है आपकी मज़ार शरीफ की तामीर की गई। तो जो है आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, अल्लाह अकबर, आपकी मज़ार शरीफ जब खोली गई तो जो लकड़ियाँ डाली जाती हैं वो तक नहीं सड़ी थी। आप जानते होंगे जब मिट्टी के कांटेक्ट में कोई लकड़ी आती है तो वो भी गल सड़ जाती है, लेकिन लकड़ी तक सलामत थी। जब लकड़ी हटाई जा रही है तो आप देख सकते हैं कि कफन शरीफ भी बिल्कुल सलामत है। और ये जो नाज शरीफ का शेर है, जो शायर ने क्या ही खूब कहा है कि ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। और इस शेर की तस्दीक यहाँ के तमाम लोगों ने की थी कि सैयदा मखदूमा माँ साहिबा का कफन शरीफ तक आप देख सकते हैं कि ऊपर से जो मिट्टी गिरी है बस वही खुशकिस्मत थी, इसके अलावा कफन बिल्कुल तरोताज़ा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि अभी गुस्ल दिया गया है और कब्र शरीफ में जो है लेटाया गया है। बेशक अल्लाह के वलियों की शान ऐसी होती है, ज़ाहिरी हयात में समझ नहीं पाते कि ये कौन नेक है कौन बद है, लेकिन जब पर्दा हो जाता है, जब इंतकाल कर जाता है बंदा, तब अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों की शान दिखाता है। एक और चीज़ आपके जहन में आ रही होगी कि हमारे लोगों का एक मामूल बन गया है कि जो दरगाह जितनी पुरानी होगी वो वली उतने ही बड़े होंगे। एक तसव्वुर बन गया है कि पुराने ही लोग वली होते थे, आजकल वलिया नहीं है। ऐसा नहीं होता नाज़रीन, बगैर औलिया के तो क़यामत ही आ जाएगी। जब तक मुसलमान ये औलिया ही हैं जिनके वसीले से हमें अल्लाह ताला खाना अता करता है, बारिश बरसाता है। हर ज़माने में औलिया होते हैं, हर ज़माने में औलिया होते हैं, और जब वो पर्दा फरमा जाते हैं उसी वक्त उनका पर्दा असल में पर्दा फरमाने के बाद ही उठता है। जब सैयदा मखदूमा माँ साहिबा पर्दा फरमा गई तो अल्लाह ने इनका असल पर्दा उठा दिया और बता दिया कि ये अल्लाह की नेक बंदी है। तो नाज़रीन, बेशक तमाम चीज़ें अल्लाह की मर्ज़ी से होती हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जो अल्लाह के औलिया होते हैं वो ना किसी से डरते हैं ना किसी से खौफ खाते हैं।
الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک انہوں نے ایمان قبول کیا، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، بغیر تقوی کے اللہ کسی کو ولایت عطا نہیں کرتا۔ اور بے شک ان کے پیر کا صدقہ تھا، حضرت مخملی پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو ان کے وسیلے سے، بے شک ان کی دعا سے ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو ولایت عطا کی۔ اور جیسے کہ میں نے بات کی، ان کے جو فرزند تھے انہوں نے کہا ان کا نصیب اسی وقت سے بدلا جب ان کی نسبت پیر سے ہوئی۔ بے شک پیر کی نسبت آدمی کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ تو ناظرین، جب حضرت سیدہ ریحانہ قادریہ چشتیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو مخدومہ ماں صاحبہ کے لقب سے آپ کے پیر نے نوازا، آپ کے پیر کا نام حضرت یونس علی شاہ قادری چشتی المعروف مخملی پیر رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور یہ جس درگاہ شریف کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہی درگاہ آپ کے پیر و مرشد حضرت مخملی پیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو کہ بمبئی شہر سے تقریباً 70 یا 80 کلومیٹر کی دوری پر کھپولی نامی ایک ٹاؤن میں موجود ہے۔ حال ہی میں اس درگاہ شریف کا عرس بھی عمل میں آیا تھا، اور اسی عرس شریف کے موقع پر اس فقیر قادری کی بھی یہاں پر حاضری ہوئی تھی۔ کافی لوگوں نے اختلافات بھی کیے، لیکن ناظرین، حق ہونے کی یہ ایک سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ ہی سوچیں کہ جس پیر کی مریدہ کی یہ شان ہے کہ ان کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا اور جسم قبر میں صحیح سلامت تھا، کیا وہ اللہ کی نیک بندی نہیں ہے؟ اور جن کی مریدہ کی یہ شان ہے تو پیر کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ جب مخدومہ ماں صاحبہ کا پردہ ہوا آپ کے جنازے میں ہی آپ کے پیر و مرشد حضرت مخملی پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا تھا کہ یہ میری مریدہ کو اللہ نے جو ہے ولایت عطا کی ہے، یہ اللہ کی ولی ہے، اور یہ بھی ساتھ میں حکم دیا کہ ان کی قبر کو عام مسلمانوں کی طرح نہ رکھا جائے بلکہ اس کو مزار شریف کی شکل دی جائے۔ لیکن اس وقت جو ہے قبرستان کے ذمہ داران جو ہیں اس بات پر راضی نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں کافی ساری نشانیاں ظاہر ہوئیں، لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوتے رہے، اور بالآخر آپ کے انتقال کے 3 مہینے کے بعد، تقریباً 3 مہینے کے بعد، اس قبر میں ایک گڈھا سا بن گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ اندر جسم بالکل صحیح سلامت ہے۔ جب وہاں کے قبر کھودنے والے نے یہ منظر دیکھا تو وہ چلاتا ہوا باہر دوڑا اور کہنے لگا کہ ہمارے قبرستان میں ایک ولی ظاہر ہوئے ہیں، ایک ولی ظاہر ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر آپ کے پیر و مرشد ہی کے حکم پر آپ کی مزار شریف کو کھولا گیا، ایک نئے سرے سے آپ کی مزار شریف کی تعمیر کی گئی۔ آپ کی ولایت کو دیکھنے کے بعد ہی حضرت ریحانہ قادریہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے پیر و مرشد نے مخدومہ ماں صاحبہ کے لقب سے نوازا، اور اس